और आपको बता दें, रायपुर के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनको आखिरी विदाई दी जाएगी कल एम्स रायपुर में। उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे विनोद कुमार शुक्ल। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनका 89 साल की उम्र में रायपुर में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई ने उनके निधन को हिंदी साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। तो आपको बता दें कि उनके निधन की खबर से साहित्य और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाला उनका योगदान सदैव ही स्मरणीय रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल, जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, रायपुर एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके अतुलनीय योगदान को समादर देते हुए उन्हें संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिए जाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई ने उन्हें राज्य का गौरव बताते हुए कहा कि महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन एक बड़ी क्षति है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कई ऐसे उपन्यास लिखे हैं जो उपन्यास काफ़ी पसंद किए गए। उनके कई उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। उन्हें ये छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ल। और देखिए, हम ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और अपूर्णीय क्षति इसको साहित्य की बताया। विनोद कुमार शुक्ल जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको ये भी बता दें कि काफ़ी वक्त से वो बीमार थे। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य में अपनी सरल और सूक्ष्म भावप्रवण भाषा के लिए जाने जाते हैं। उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल के, उनमें जो बहुत प्रसिद्ध रहा है उनमें है वो नौकर की कमीज, और उस पर फिल्म भी बनी है। फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म उनके नौकर की कमीज उपन्यास पर बनाई थी, जिसको काफी पसंद भी किया गया था। छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार थे विनोद कुमार शुक्ल। उन्हें यह सम्मान इसी साल 21 नवंबर को रायपुर स्थित उनके निवास पर प्रदान किया गया था। और ये भी आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान विनोद कुमार शुक्ल के परिजनों से भी बातचीत की थी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे। रायपुर एम्स में उनका इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके अतुलनीय योगदान को समादर देते हुए उन्हें संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिए जाने का निर्णय लिया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का साहित्य जगत में योगदान अमूल्य है और इस कठिन घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों के साथ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, विनोद कुमार शुक्ल का निधन साहित्य जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और ये भी बताया जा रहा है कि आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार है उसका ऐलान कर दिया गया है। मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। कुछ देर पहले कुमार विश्वास जो कवि हैं वो उनको श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं और इसके अलावा दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं। दिव्य प्रकाश दुबे जो हैं, जो लेखक हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। तमाम साहित्य और उससे जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव देसाई भी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, वो भी आएंगे। और कुछ समय पहले ही हिंदी युग्म का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें उनको सम्मानित किया गया था, ज्ञानपीठ सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके साहित्य से जुड़े लोग हैं, कला से जुड़े लोग हैं या उनके चाहने वाले हैं, वो उनके निवास पर पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू है। कल रात से ही शुरू है, जब से ये सूचना मिली लोगों को। और फिर एम्स से रायपुर एम्स से जो है उनके निवास स्थान शैलेंद्र नगर में जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया उसके बाद से और लगातार
चाहे वो मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, तमाम ऐसे लोगों ने जो उनको श्रद्धांजलि दी सोशल मीडिया पर भी, और उसके अलावा अब उनके घर पर, निवास पर जो लोगों का संभव है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी क्षति के तौर पर इसको देखा जा रहा है कुमार विश्वास पूछे हुए। और इसके अलावा क्योंकि साहित्य से जो जुड़े लोग हैं वो बखूबी जानते हैं कि इनका चले जाना कितनी बड़ी छवि है, क्योंकि एक ऐसे कवि का जो बिल्कुल ही किसी चाक चौबंद से दूर सिर्फ और सिर्फ रचनाओं पर अपना फोकस करता हो, जो ये लिखता हो कि मैं हताशा को से खड़े एक व्यक्ति को देखा, मैंने अपना हाथ बढ़ाया, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, उसकी हताशा को जानता था, और वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता था, वो मेरे हाथ पकड़ने को जानता था। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें लेकर जब वो चलते, समाज की कई सारी ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, समाज की ऐसे जो स्थितियाँ हैं, उस पर उन्होंने खूब लिखा। उन्होंने इस पर भी खूब लिखा कि दीवार में एक खिड़की रहती है उनकी एक रचना, जो कि ये बताती है कि किस तरह से पूरी एक जो एक व्यक्ति होता है उसके पूरे इर्द गिर्द किस तरह से एक पूरा संसार गढ़ा होता है। बस ये रचनाएं, कई ऐसी रचनाएं हैं जो जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। ऐसे कथाकार, ऐसे रचनाकार का चले जाना। हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनके साथ काफ़ी यादें रही हैं। सर, कुमार इनके साथ, अपना विनोद जी के साथ आपकी यादें और उनकी रचनाओं को किस तरह देखते हैं? विनोद कुमार जी की सज्जनता बेमिसाल रही। पूरी जिंदगी वो इतने सज्जन बने रहे। उनके साहित्य का तो बहुत मूल्यांकन हो चुका है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना नाजायज होगा। लेकिन अपने आसपास के लोगों के लिए जो उदारता उनके मन में थी, जो चाहे उनसे पहुंच सकते थे, मिल सकते थे, बात कर सकते थे। वो बीमार रहें तो भी पूरा समय लोगों को देते थे। मैं ही उनसे कविताएं उनके लिखावट में लिखवा के अपने दोस्तों को भेज लेता था, जो उसको एक संपत्ति की तरह संभाल के रखते थे। तो एक सज्जनता की जो मिसाल थी, और शोहरत कहीं उनको छू नहीं गई। वो एकदम अछूते रहे शोहरत से। कहीं कहीं कोई गुरूर उनके मन में नहीं था, अपने साहित्यिक प्रतिष्ठा का कोई अभिमान नहीं था उनके मन में। ये बेमिसाल बातें रही। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। काफ़ी सहज जो है उनकी का व्यक्तित्व था, और काफ़ी सहज व्यक्तित्व था उनका, और उसको लेकर ही वो, उसके लिए ही वो जाने भी जाते रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो पहुंच चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पर। वो श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद जो है 100 यात्रा शुरू की जा सकती है। एक जो वो है वो शुरू किया जा सकता है। देखेंगे कि कुमार विश्वास भी उनके साथ हो रहे हैं। कुमार विश्वास अभी कुछ देर पहले ही श्रद्धांजलि देकर उनको लौटे हैं, और अभी जो सिलसिला है ऐसे लोगों के पहुंचने का वो काफ़ी है। कुछ मेरी एक व्यक्तिगत यादें अगर मैं इनके साथ विनोद कुमार शुक्ल के साथ बताऊं, तो कुछ देर पहले ही जब इनको ज्ञानपीठ मिला था तब भी मैंने उनसे बातचीत की थी। तब उन्होंने उनसे एक जिक्र किया था कि किस तरह से मैंने एक जिक्र किया था कि अगर जो नए लड़के हैं जो लिखना चाहते हैं, लिखना पढ़ना चाहते हैं। कुमार जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे एक बार बातचीत करता हूँ। कुमार जी एक बड़े साहित्यकार, मतलब सिर्फ रचनाओं, व्यक्तित्व रचनाओं से उनका दिखता था, और बहुत सादगी से लिखते थे। किस तरह से याद? विश्व कविता का नुकसान है, और ख़ासतौर पर हम जैसे लोग जो उनको पढ़ लिख के समृद्ध हुए, हमारी काव्य चेतना का परिष्कार हुआ, और जिन लोगों को हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि हमने मुक्तिबोध को नहीं देखा, हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि हमने निराला को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने समय में मुक्तिबोधी तेवर में, निराला के तेवर में ढलते हुए लोग देखे, जो समय की प्रवृत्तियों से अविचलित रहकर एकांत में साधना करते रहे, और उन्होंने मारक कविताएं लिखी जो आगे तक भी हमारे साथ चलेंगी। तो मंचीय कविता बहुधा जो ये मुख्य धारा की कविता है, इसकी चेतना से थोड़ा कटी हुई रहती है, बहुत अधिक उत्सुक नहीं रहती। पर हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते और प्रारंभिक रूप से सचेत रहने के कारण मेरा सौभाग्य रहा कि मैं शुक्ल जी का नियमित पाठक रहा। बिल्कुल, उनकी एक जो सादगी थी, मैं कोई घटना को याद कर रहा था, मैं एक शूट कर रहा था उनके साथ, और एक महंगी पेन उनके बुक के पास रख के कुछ मैंने शूट कर रहा था, तो वो एकदम वो टोक दिए, बोले मैं इतनी महंगी पेन से लिखता नहीं हूँ, आप मेरी इसमें ये कहाँ से आप ले आए? मेरे पास तो एकदम 5 रुपये वाली जो पेन आती है, 2 रुपये वाली, उसमें लिखता हूँ, आप उसको शूट करिए। तो इतनी सादगी से जो चीज़ें उनके अंदर बसी हुई थी, क्योंकि देखिए, उनका सर्जक और उनका सामान्य व्यक्ति जो जीवन जी रहे थे वो दोनों अलग अलग थे। मैंने अभी कहा कि प्रचार परांगमुख होकर, और यह जो संवेदना आती है
कि मैंने एक हताश व्यक्ति को देखा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था पर हताशा को जानता था। उसने मेरा हाथ थामा और खड़ा हो गया। वो मुझे नहीं जानता था पर हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों चुपचाप थोड़ी देर साथ साथ चले, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे पर साथ चलने को जानते थे। विश्व इसी प्रकार के हाथों के बढ़ने की प्रतीक्षा में है। विश्व ऐसी ही यात्रा की प्रतीक्षा में है। इसलिए ऐसे कवि विश्व के सामाजिक भाष्य हैं। 2000 साल बाद भी जब आज के समय का सामाजिक स्थिति, वैश्विक परिदृश्य पढ़ा जाएगा, उसमें जो पढ़ा जाएगा उसमें विनोद कुमार शुक्ल अपनी पूरी शक्तिमत्ता के साथ बाहर आएंगे। तो मुझे आशा थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी उनको फ़ोन करके बात की थी और मुख्यमंत्री जब मिलने गए थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी को रात को फ़ोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएंगे और साहित्य उत्सव में उनके दर्शन होंगे हम सबको। तो इसलिए आज मैं उपस्थित हुआ उन्हें प्रणाम करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये कुमार विश्वास जो भी पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव कार्यक्रम में, उनकी प्रस्तुति होनी थी, लेकिन कल इसको विनोद जी की जब निधन का सूचना मिला तो उसके बाद उस पूरे कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल भी पहुंचे हैं, दिव्य प्रकाश दुबे पहुंचे हैं, जो बड़े लेखक हैं हिंदी साहित्य के, अभी खासकर युवाओं में उनकी काफ़ी चर्चा होती है। कुछ समय पहले वो भी पहुंचे थे। इसके अलावा तमाम हस्तियां, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं उनके निवास स्थान पे, वो भी श्रद्धांजलि जो है वो देने की प्रक्रिया चल रही है। साहित्य से जुड़े जो लोग हैं या जो समाज से उनसे व्यक्तिगत तौर पे संबंधित लोग थे, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल की जो पहचान थी वो किसी एक आभा मंडल की पहचान नहीं थी, लेकिन वो जरूर इस बात को लेकर थे कि उनका जितना बड़ा व्यक्तित्व था, उनका मिलनसार, उनकी सादगी उतनी ही सामान्य थी। इससे कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता था कि उतना कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं वो और कितने आसानी से वो पहुंच में मिल जाते हैं। तो ऐसे में सीएम जो है तमाम जैसे जो लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में भी रहते थे। अभी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हिंदी साहित्य का आयोजन होना है, उसमें भी उनको आमंत्रित किया जाना था, लेकिन देखिए कि अभी जो है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वो क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। श्री विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसकी भरपाई करना संभव नहीं है और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे और आप जल्दी स्वस्थ हो, आपको उसमें रहना है। तो मुस्कुराए थे और लेकिन ये तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा प्रदेश दुखी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम भी था बिलासपुर में, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कवि सम्मेलन था, लेकिन जब हम लोगों को निधन का समाचार मिला 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अभी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके कवि सम्मेलन अपूर्णीय क्षति है सर, कवि सम्मेलन को स्थगित किया। सर वैश्विक स्तर पर जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया और अभूतपूर्व क्षति है ये। जी बिल्कुल, मैंने कहा साहित्य की जगत में अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे जो अभी बता रहे थे कि किस तरह से जो उनको किस तरह से आमंत्रित भी किया गया था जो साहित्य महोत्सव होना था उसके लिए, और उन्होंने हंसकर इस बात का संकेत भी दिया था कि वो शामिल होंगे। लेकिन सीएम का कहना है कि विधि का विधान है, अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो स्थगन की बात कर रहे थे कि कल कवि सम्मेलन था, वो भी हुआ है। कुल मिलाकर अभी जो है इनके निवास स्थान से अब कुछ देर में जो इनका शव पार्थिव शरीर है वो मारवाड़ी शमशान घाट जो है वहाँ पर ले जाने की प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि
जो समय निर्धारित किया गया था परिवार की ओर से वो पहले से ही 10:30 के आसपास का निर्धारित किया गया था और उसी के आधार पर अब आगे जो है वो प्रक्रिया की जाएगी। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि प्रवीण से तस्वीरें जो हैं उनके निवास स्थान पर लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला सुबह से ही जारी है, उसमें अलग अलग सांस्कृतिक वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम है, मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं, अभी तो साथ में ही हैं। कुमार विश्वास हैं, दिव्य प्रकाश दुबे हैं, अनूप रंजन पांडे हैं जो पद्मश्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे कई दिग्गज साहित्यिक क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर सुबह से ही जिनके पहुँचने का सिलसिला जो है इनके निवास स्थान पर जारी है। जी नीलेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार वहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर पहले तस्वीर हमें आपने दिखाई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ पर पहुँचे और कुमार विश्वास भी वहाँ पर है। एक कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा था बड़ा साहित्य का, जिसको स्थगित किया गया है इसी के चलते। साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे नीलेश, आप काफ़ी वक्त से वहाँ पर हैं, लगातार उनके करीबियों से आप बातचीत कर रहे हैं, अपने अनुभव वो साझा कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। एक किस्सा आप भी जिक्र कर रहे थे, एक महंगे पेन का, और किस तरीके से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व, उनके साथ बिताए हुए वो पल, कुछ ऐसे अनुभव जो कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसी कोई बात किसी से निकली हो, किसी ने याद किया हो? बिल्कुल, देखिए जैसे उनके जो परिवार से जुड़े लोग हैं, अभी देखिए उनके पार्थिव शरीर निकालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई। उनके परिवार से जुड़े लोग हैं या जो उनके से साहित्यिक रूप से जुड़े लोग हैं, ऐसे कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। सबका यही कहना है कि उनको यकीन, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर थे कि घटना जो होती है एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, विधि का विधान है, उसके आधार पर ये अंदाजा, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही थी। 2 दिसंबर को जब उनको एडमिट किया गया था, उस वक्त भी मैं एम्स में साथ में था। उस समय डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं, इनको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो घर पे ठीक हो जाते। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद और तबीयत बिगड़ी और फिर लगातार आईसीयू में वो चल रहे थे। तब भी जब उनसे जुड़े लोग थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि वो जो है अंतिम वक्त तक लिखते रहे। उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें वो आईसीयू के बेड पर पड़े भी कुछ लिख रहे हैं। तो वो जो इनकी लिखने की आदत थी, जब भी मेरी भी उनसे बातचीत होती रहती थी तो मैं पूछता था कि दादा अब रचना जो है कौन सी नई रचना है, तो वो बोलते थे कि अब कोई भी रचना जो होती है मेरे साथ जो है वो नई बहुत देर तक नहीं रहती, क्योंकि एक लिखने के बाद मैं तुरंत दूसरा लिखना चालू कर देता हूँ, लेकिन याद नहीं आ रही है मैंने अंतिम कौन सी लिखी है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं लिखते रहता हूँ। वो बार बार ये कहते थे कि मैंने बहुत कम लिखा है। हमने एनडीटीवी पे उनका एक विशेष कार्यक्रम भी किया था जब उनको ज्ञानपीठ मिला था, उसमें भी उन्होंने यही बात जिक्र किया था कि मेरी जितनी उम्र है मैं उसके लिहाज से बहुत कम लिखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम लिखा हूँ। मुझे और भी बहुत कुछ लिख लेना था, मैं और भी बहुत कुछ लिख सकता था, लेकिन वो नहीं लिख पाया हूँ और वो मैं लिखने की प्रक्रिया में हूँ, लगातार लिख रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये विनोद कुमार शुक्ल थे जो अंतिम वक्त तक उनके हाथ में कलम और सामने जो है कागज़ थी। एक ये भी जिक्र उनकी घटना से लेकर लोग बता रहे हैं, जब अस्पताल में थे तो उन्होंने जो भी अंतिम कुछ लाइनें लिखी, उसके बाद उस कागज़ को बहुत देर तक अपने पास दबाए रखा बेड के नीचे, किसी को दिया ही नहीं, जैसे वो उसको अंतिम नहीं मान रहे थे, चाह रहे थे कि उस पर और भी कुछ आगे लिखा जाए। तो ऐसी कई सारी उनसे जुड़ी यादें जो लोग हैं शेयर कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं या जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो लगातार इस बातों को बता रहे हैं कि वो अंतिम वक्त तक उनके लिखने का सिलसिला जो था वो जारी था और वो अंतिम वक्त तक अपने लिखे को अंतिम नहीं मान रहे थे। उनका ये कहना था कि ये अंतिम नहीं है, और भी लिखना है, बहुत कुछ लिखना है। तो एक जो भूख होती है, नए लोगों में जो भूख होती है, वो उनमें आज भी नज़र आती थी। हालांकि 60 साल से ज़्यादा समय से वो लिख रहे थे लगातार। उनकी रचनाएं 60 के दशक में पहली रचना उनकी प्रकाशित हो चुकी थी 60-70 के दशक में, तो उसके बावजूद लगातार नई कृतियाँ भी उनकी आए जा रही थी। काफ़ी कुछ यादें उनके साथ जो हैं उन लोग भी शेयर कर रहे हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहते थे, बहुत सारी बातें हैं उनको लेकर, एक छोटे से उसमें कह पाना संभव नहीं है। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल का जाना साहित्य जगत के उन लोगों के लिए भी बड़ी क्षति है जो बहुत सामान्य तरीके से, सामान्य भाषा में आम लोगों की बातें बड़ी गंभीरता से कह लेने का हुनर रखते हैं। उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है विनोद कुमार शुक्ल की, कैसे बहुत ऐसे शब्द नहीं जो कि घुमावदार हों, बहुत ऐसे शब्द नहीं जो उलझे नज़र आएँ, बहुत एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा में आकर अगर बड़ी बातें कह लेते हैं, वो जो खूबी है वो विनोद कुमार शुक्ल में थी और उनकी रचनाओं में वो प्रमाणित होती नज़र आती हैं। जैसे उन्होंने एक बातचीत में कहा कि मैंने जब
उनसे पूछा था एक समय में कि आपने गांव राजनांदगांव वाले घर में जाने की इच्छा नहीं रखते हैं क्या? बोले मैं जब सोता हूं तो मुझे सपना आता है और मुझे लगता है कि मैं उठकर बेड से आगे बढ़ रहा हूं और जाते जाता हूं राजनांदगांव के अपने घर के बाहर जैसे ही पहुंचता हूं वैसे ही मेरी नींद खुल जाती है और मुझे लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैं जब भी राजनांदगांव जाता हूँ तो मैं राजनांदगांव में घूमते रहता हूँ, लेकिन मुझे वो राजनांदगांव मेरा राजनांदगांव नहीं मिलता है, इसलिए मैं वापस लौट आता हूँ। तो ये भी चीज़ें बताती हैं उनकी कि कितना लगाव था उनको अपने जो गांव है, अपने जो पैतृक निवास था वहाँ से, लेकिन वो बदलते दौर में उस निवास को कितना याद करते थे और फिर वहाँ सपनों में जाया करते थे। उनकी एक रचना में उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी नींद जो है वो दिल्ली में खुलती है लेकिन मैं सूरज जो है वो राजनांदगांव का देखता हूँ। तो कितना करीबी थे अपने संस्कृति परंपरा अपने चीज़ों से, वो भी उसको दर्शाता है कि विनोद कुमार शुक्ल की जो रचनाएं जो हैं वो बताती हैं कि कैसे सामान्यतः आम लोगों की जो जीवन होता है उसकी जो परेशानियां हैं, जैसे सफ़ेद एक व्यक्ति चला गया गरम कोट पहनकर, जो है उनकी ये कविता जो है ये भी दिखाती है कि कैसे आम जीवनी जो है वो चलती है और घोड़ा जो है वो घास को देखता है, ओस को घास की तरह देखता है। तमाम ऐसी इनकी रचनाएं हैं जिनको अभी बयां कर पाना एकदम जल्दबाजी जैसा होगा, लेकिन उनकी रचनाएं जो हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि कैसे आम जनजीवन जो है वो उसको शब्दों में पिरोया जा सकता है और उसको आसानी से लोगों तक समझाया जा सकता है। जी, दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं हमारे साथ। दिव्य जी, कुछ दिन पहले ही एक बड़ा हिंदी साहित्य का आयोजन हुआ था, आप खुद उसमें आए थे, विनोद जी को सम्मानित किया गया था हिंदी युग्म की तरफ से। किस तरह से देखते हैं उनके, हालांकि चला जाना आपको बड़ी क्षति है ही। नहीं, हम लोगों के लिए वैसा है ना कि जैसे जब तक विनोद जी थे हम लोगों ने इनफैक्ट जो रायपुर में जो इस बार ये इवेंट भी हुआ वो इस वजह से हुआ कि विनोद जी यहाँ पे हैं। रायपुर की वजह से हम लोगों ने शहर ही इस वजह से चुना भी गया था कि हम लोग उनके साहित्य को सेलिब्रेट कर पाएँ, पूरा शहर सेलिब्रेट कर पाए। और कमाल की बात है रायपुर की और इस शहर की और उनके शब्दों की, उनके प्यार की, कि पूरे देश ने सेलिब्रेट की उस चीज़ को। ये मुझे नहीं लगता है, मैं साल भर में कम से कम 10-12-15 इवेंट में जाता हूँ और कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता जिसकी खबर जिसकी खबर पूरे देश में हलचल मचाए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी तरीके से वो इवेंट संपन्न हुआ। और उसके बारे में मतलब जैसे इस बात पे मैं रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि क्या हम लोगों ने खो दिया है आज। ये जो हिंदी में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, मेरे जाने के बाद भी जो लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो जब ढूंढेंगे उनको, तब उनको सबसे बड़ा मलाल ये रहेगा कि वो विनोद जी से नहीं मिले। कुछ दिन पहले ही जब उनको ज्ञानपीठ मिला था, हालांकि मैं तो उनके पारिवारिक संबंध जैसा था उनके साथ, लेकिन जब मैं एक सवाल किया उनसे एक हमारी रिपोर्ट के लिए कि जो नए बच्चे हैं वो लिखना चाहते हैं लेकिन वो लिख नहीं पा रहे, शब्दों में पिरो नहीं पा रहे, वो क्या करें? तो उनका जवाब था कि आप जो सोचते हैं उसको लिखिए, आप कुछ लिख कर सोच नहीं सकते, सोचे को लिखना पड़ता है। तो आप सोचना चाहिए, जो शब्द मिल जाएंगे। तो ऐसे जो नए लड़के हैं उनको भी लिखने के लिए प्रेरित करना। जी, और मैं तो अपना एज अ फैन बॉय, जब मैंने भी उनको किताब दी थी, ऐसे मुहित में दी थी, बस वो छू लें मुझे, क्योंकि जिस उम्र में मैं उनसे मिल पाया तब तक वो पढ़ के मुझे बताते वो मुझे चाह ही नहीं है। वो तो बस उन्होंने मेरी किताब छू ली और उन्होंने बड़ा सुंदर मुझे लिखा था उस पर कि आज मैं दिव्य प्रकाश दुबे से मिला, अब मैं उनकी किताब पढ़ूंगा और उन्हें जानूंगा। अब इससे सुंदर बात, ये इतना जो साधारणता में जो उन्होंने अमरता ढूंढी है वो हम लोग के लिए लेसन है कि हम लाइफ में कभी भी, जैसे मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने वो स्टेटस भी डाला था कि हम सोचते थे कि हम बड़े लेखक हो जाएं, लेकिन विनोद जी से मिलने के बाद ये लगा कि बड़ा होना कितना छोटा है, हमें सादा हो जाना चाहिए। अपने शब्द भी ऐसे कॉपी पे रखें, जब लिखें पैड पे ऐसे लिखें कि कागज़ को चोट ना लग जाए, वैसा होना चाहिए। वैसे ही थे विनोद जी। दिव्य जी से एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा, जब मैं दादा से बातचीत करता था तो मैं आपका भी जिक्र करता था कि आपकी जो लेखनी है, चाहे यार पापा में हो, चाहे इब्ने विभूति में हो, या बस आपका अक्टूबर जंक्शन हो, तमाम कृतियाँ, जो मुसाफिर कैफ़े है, सब में एक सरलता दिखती है, शब्दों में बहुत उलझन नहीं होती। दादा से मैं कहता था कि दादा आप ही जैसा जो है, जो आप जितनी सरलता से लिखते हैं, दिव्य जी भी लिख रहे हैं, युवा लेखक है, बहुत पहले की बात, तो बोलते थे जितनी सरलता से आप बातों को लिख लेते हो उतना आम लोगों तक आप पहुँच पाओगे, क्योंकि जितना क्लिष्ट आप जाओगे तो आप आम लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे। जो नए लेखक हैं उनके लिए किस तरह से ऐसे प्रेरणाएं? मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग जो किसी भी लेखक को इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रिब्यूट जो उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं वो ये है कि विनोद जी की किताबें आज के बाद से हम ढूंढें। हमने अगर 4 पढ़ी है तो 5वीं पढ़ें, उनको ढूंढ के पढ़ें। उससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हम लोग। और अगर आपने उनको पढ़ा और आपको पसंद किया तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम अपने आसपास के 5 लोगों को और उनकी किताबों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो जो खिड़की खोलेगी
वो हमें अपने अंदर ले जाएगी ना। हम लोग सारी लिटरेचर क्यों कोई रचता है, ताकि हम अपने अंदर झांक पाएँ। और हम लोग जैसे आपने तो नाम ले लिया एक सेम लाइन में, मैं अभी बहुत मतलब मुझे लगेंगे 10-15 जन्म 50 जन्म पहुंचने के लिए, लेकिन विनोद जी ने हम लोगों के मन में वो खिड़की खोली ना कि साधारण होके भी कितना कुछ किया जा सकता है, कितना कुछ कहा जा सकता है और कितने लोगों को छुआ जा सकता है। आप देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार मेरे लिए ये है कि 20 साल के बच्चे 18 साल के बच्चे हिंदी में विनोद जी को पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। 2025 की सबसे बड़ी देन हम लोगों के लिए ये है। ये दिव्य प्रकाश दुबे जो थे वो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी यादें विनोद जी के साथ हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो विनोद जी से व्यक्तिगत तौर पर सीधे तौर पर जुड़े थे। विनोद जी की एक और ख़ास बात थी, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होना पसंद करते थे, या फिर उनके बोलना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व में वो बातें नहीं थी कि वो अब बहुत अपने आप को हाई प्रोफाइल शो करें। वो सादगी के साथ बड़ा काम करने वालों में जो शामिल होते हैं उनमें उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे। यही एक कारण था कि वो बहुत ज़्यादा चाक चौबंद से दूर रहते थे, लेकिन उनकी रचनाएं उनको उनकी जो है वो एक तरह से बहुत आसमान छूने जैसी होती थी। यही कारण था कि उनकी जो कृति थी दीवार में एक खिड़की रहती है, उसको हिंदी युग में ने जब नए सिरे से प्रकाशित किया तो उसकी कई सारी प्रतियां एकाएक बिकी। 30 लाख रुपए का उनको जो है वो उनकी रेवेन्यू हुई थी, और जिसको देने के लिए एक बड़ा आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया था कुछ समय पहले ही, कुछ महीने पहले ही, जिसमें तमाम साहित्यकार जो है देश भर से जुटे थे। उसमें इनको ट्रिब्यूट किया गया था, उनको सम्मानित भी किया गया था विनोद जी को। और नया जो साहित्य का एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में होना था, उसमें भी उनके लिए बड़ा आयोजन किया जाना था, लेकिन अब चूंकि वो नहीं रहे तो उनको लेकर क्या आयोजन होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके पार्थिव शरीर को जो है देखने के लिए तमाम लोग जो है वो जुटे हुए हैं उनके निवास स्थान पे। कुछ देर से यहाँ से उनके जो पार्थिव शरीर को वो शमशान घाट लेकर जाया जाएगा, और जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो की जाएगी। जी नीलेश, बिल्कुल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं बहुत दिलचस्प किस्से जो लोग बता रहे हैं, याद कर रहे हैं। खुद आपने कई ऐसी बातें बताई क्योंकि आपने बहुत करीब से उन्हें जाना है, कई बार आप उनसे मिले हैं, पारिवारिक संबंध जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे एक तरीके से रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए हमें दिखाते रहे। अंतिम संस्कार की तैयारियां वहाँ पर चल रही है, उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की वहाँ पर जो तैयारी है उसको किया जा रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी के आवास से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को घर से लेकर जाया जा रहा है, और देखिए बहुत बड़ी क्षति ये साहित्य जगत के लिए है। पार्थिव शरीर देखिए जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, दूसरी तरफ जो है उनके जो देखिए एक तस्वीर में उनकी पत्नी नज़र आ रही होंगी, अम्मा जिनको हम लोग बुलाया करते हैं, वो भी नज़र आ रही हैं। दोनों की अपनी एक बड़ी जुगलबंदी थी। जब मैं उनसे पूछता था कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि वो लिखते जाते हैं और आपका जो सारी चीज़ें उसमें आप इरिटेट नहीं होते, आपको उतना समय नहीं दे पाते, तो उनका कहना था, एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था अम्मा से जो कि क्या आपको, तो बोलते थे वो बच्चे की तरह हैं। मतलब अगर आप उनको लिखने से रोक दो तो जिद करने लगते हैं। इस तरह की, खासकर जब उम्र के इस पड़ाव में, खासकर वो लिखने की जो उनको जिद थी उसका जिक्र करती थी अम्मा। और अभी देखिए जो मार्मिक तस्वीरें दिख रही हैं कि अब चूँकि अंतिम विदाई उनको दी जा रही है, तस्वीरों में अम्मा नज़र आ रही हैं और उनसे जुड़े तमाम लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बड़ी क्षति जो है एक परिवार के लिए ही नहीं बल्कि एक समाज और साहित्य जगत के लिए है। अब इसमें कई सारी ऐसी उनसे जुड़ी यादें हैं जिसको लोग आपस में जब यहाँ पर हैं भी तो जिक्र कर रहे हैं, तमाम लोग हैं। मुख्यमंत्री खुद उनको कंधा उनके पार्थिव शरीर को दिए, उनके बेटे जो हैं शाश्वत गोपाल शुक्ल वो साथ में नज़र आए। अब उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू हो रही है और इसके बाद मरवाड़ी शमशान घाट ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को और वहाँ पर फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। एक बड़ी क्षति के तौर पर जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के साहित्य जगत के लिए भी और सामाजिक तौर पर भी ऐसे व्यक्ति का चले जाना जो न सिर्फ साहित्य में लेखनी के जरिए लिखता या रहता था बल्कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करता था कि आप किस पड़ाव पर हैं अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, उसकी ऊंचाई को आप नीचे रहकर देखिए, आप जमीन पर स्थगित किया। अपूर्णीय क्षति है सर, ये एक तरीके से देखा जाए रोशन किया और अभूतपूर्व क्षति। जी बिल्कुल, मैंने कहा साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं की।
दौरान पता नहीं मेरे पास कहाँ से एक महंगी पेन किसी जो उनके घर में मौजूद कोई एक आए हुए शख्स थे उनसे लेकर मैंने उसको शूट करना शुरू किया, तो वो उस पर आपत्ति दर्ज करा दिए कि मेरी पहचान ये पेन नहीं है, मैं इतनी महंगी पेन कभी अपने जीवन में यूज़ नहीं किया हूँ और आप मेरे कृत्य के साथ अगर उस पेन को दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं ही उसको उपयोग करता हूँ, तो आप इसको बदल दीजिए, आप कोई पेंसिल रख लीजिए, आप कोई सस्ती वाली पेन जो 2-3 रुपये 5 रुपये की आती है जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे कमरे में चले जाइए और वहाँ से लेकर आ जाइए, लेकिन आप उसको उपयोग कर लीजिए, आप इस पेन को हटा दीजिए। तो इस तरह की जो सादगी उनके अंदर थी, उनका पहनावा जो तस्वीरों में देखा जा सकता है, उनका रहन सहन जो देखा जा सकता है, बिल्कुल आम लोगों से जुड़ाव जो था वो उनका नज़र आता था। इतने बड़े साहित्यकार, इतना बड़ा ऑरा उनका, और उसके बावजूद इतनी सरलता और इतनी जो सादगी उनकी थी वो एक सीखने के लिए है पूरे समाज से। उसकी भी बड़ी क्षति हुई है कि इस तरह के मैसेज देने वाले लोग हमने अपने जीवन में अभी तक ये भी देखा है कि थोड़ी सी सक्सेस मिल जाने के, जिसको हम सक्सेस कहते हैं कथित तौर पर, मिल जाने, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाने के बाद किस तरह से लोगों का व्यवहार बदल जाता है, किस तरह से लोगों का तरीका बदल जाता है। लेकिन विनोद जी इतनी बड़ी प्रसिद्धि के बाद भी ज़मीन से जुड़े वो व्यक्ति थे जो बड़े ही आसानी से लोगों से मिल लेते थे, बातें कर लेते थे, एकदम सादगी की तरह, जैसे लगता था कि घर का कोई व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है, कोई इतना अनजान कभी महसूस नहीं होता था। जब आप उनसे पहली बार भी मिले होते तब भी, और बार बार मिलते रहते थे तब भी कोई उनके व्यवहार में कोई अंतर या कोई नयापन नहीं रहता था, ऐसा कि जैसे कोई अनजानपन हो। पहली बार में भी वो उतना ही अपनत्व देते थे जितना कि आप उनसे 100वीं बार मिले हों। दोनों ही एहसास, चूँकि मेरा व्यक्तिगत रहा है उनके साथ, मैंने पहली बार भी उनसे कभी मुलाकात की और 100वीं बार भी की, तो मुझे वही नज़र आया और वही हर कोई इस बात का जिक्र करता है कि उनके साथ जब भी मिला तो इसी तरह से मिले। वो इतनी बड़ी शख्सियत का चला जाना इस समाज के लिए, इस देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए तो है ही, रायपुर के लिए तो है ही है, राजनांदगांव के लिए तो है ही है, लेकिन एक बड़े समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। और इस तरह के लोग जो बिरले होते हैं, जो इतनी प्रसिद्धि के बाद भी सादगी से पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं, ऐसे बिरले लोगों का भी चले जाना जो है एक बड़ा नुकसान है। साहित्य के लिए तो है ही है, क्योंकि वो जितनी सादगी से, जितनी आम तरीके से चीज़ों को लिख लिया करते थे, वो जो कला है वो मुझे लगता है कि अब बहुत ही कुछ कम लोगों में ही बची होगी। परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी हैं, बहू हैं, जो हैं उन परिवार के लोगों का अब इस घड़ी में अब चूँकि अंतिम यात्रा के लिए निकल चुकी है उनका पार्थिव शरीर, और अब मारवाड़ी शमशान घाट के लिए जो है अंतिम यात्रा उनकी निकल चुकी है। लेकिन ये अंतिम उनकी खुद की रचना है जो थी, उनकी खुद की रचना में उन्होंने एक लिखा कि मैं जब भी मरूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, बार बार जन्म लूँगा, और मुझे जब भी जन्म लूँगा तो आप मेरे नए विनोद कुमार शुक्ल से मिल सकते हो, और जब अगर मैं नहीं मिला तो आप किसी को मुझे समझकर मिल लेना। उनकी रचना की इतनी गंभीरता थी कि अगर मैं आपको नहीं मिला कभी तो किसी को मुझे समझकर मिल लेना, लेकिन मैं ज़रूर उपस्थित नज़र आऊँगा। तो ये उनकी रचना थी, और इस रचना के लेखक जो हैं अब हमारे साथ नहीं हैं। इस समाज ने एक बड़ा खोया है, और 89 साल के आसपास उनको हमने उनकी 89 साल के आसपास हमने उनको देखा सुना। हमारे साथ प्रवीण एक बार आइए, थोड़ा सा एक अनुभव विनोद जी के साथ, क्योंकि आप जैसे लोगों से बात। दिवाकर सर हैं हमारे साथ, हालांकि खुद भावुक नजर आ रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, माफ करें। कोई बात नहीं सर। दिवाकर मुक्तिबोध सर हैं। दिवाकर मुक्तिबोध सर के जो दिवाकर सर की तो अपनी एक बड़ी पहचान है ही, लेकिन दिवाकर मुक्तिबोध सर की जो पिताजी थे गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी ही रचनाएं, उन्होंने ही विनोद कुमार शुक्ल को पहली बार जो है उनकी रचना को प्रकाशित करवाया था। उसके बाद से उनके जो लिखने की जो प्रक्रिया थी वो और तेज गति से पड़ी। उस परिवार के लोग भी हैं। आप देखिए, जैसे मैंने दिवाकर सर से बात करने की कोशिश की तो वो खुद इतने भावुक हैं कि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं। इतने बड़े साहित्यकारों का चला जाना इस धरती से, ये एक कितनी बड़ी क्षति है, हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक बड़ी क्षति हुई है। अब मुख्यमंत्री जो है इनके निवास से निकल रहे हैं, मारवाड़ी शमशान घाट की ओर शव यात्रा निकल चुकी है। ज्योति, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। जी, तो देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त विनोद कुमार शुक्ल जी के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ विनोद कुमार शुक्ल जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी लगातार
वहाँ से ताज़ा जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो उनके करीबी रहे हैं, जिन्होंने उनसे लिखना सीखा, उनकी रचनाओं को पढ़ा और अपने जीवन में उतारा। खुद नीलेश भी अपने जो अनुभव हैं उन्होंने वो साझा किए कि कितने करीब से वो उन्हें जानते हैं, कई बार उनसे मिले और जब पहली बार मिले वो मुलाकात और फिर उसके बाद कितनी ही मुलाकात रही, लेकिन सब में उनका जो व्यवहार था, जो बातचीत थी, वो अंदाज बिल्कुल नहीं बदला था। उन तक पहुंच बहुत आसान थी, हर कोई उनसे मिल सकता था।